गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टॉपर्स इंस्टीट्यूट। तो आज हमें पढ़ना है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? हिंदी में से बोलते हैं एक एक नियम। एक एक नियम। एक एक नियम का मतलब क्या होता है? तो इसमें कुछ चीज़ें दी जाती हैं। जैसे अब हमने कहा कि अगर 4 पेन का मूल्य 8 रुपये है तो 16 पेन का मूल्य कितना होगा, या 12 पेन का मूल्य कितना होगा। तो इसमें क्या करोगे, जैसे 4 पेन का मूल्य 8 रुपये है, ये क्या है, रुपए है ना, ये कौन है, ये पेन है ना। 4 पेन का मूल्य 8 रुपये, तो पहले निकाल लो एक पेन का। तो देखो, एक पेन, ये 4 इस साइड ले जाएंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो एक पेन का मूल्य कितना निकला, 2 रुपये। और अगर हम कह दें कि 6 पेन का निकालो, तो बताओ एक पेन का कितना है, 2 रुपये, तो 6 का 12, ऐसे निकालते हैं। तो एक एक नियम में क्या होता है कि कुछ वस्तुएं दी जाती हैं, और उन वस्तुओं में पहले एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं, फिर जितनी वस्तुएं पूछी जाती हैं उतने का निकाला जाता है। देखो, एक एक नियम क्या है, दिमाग में रखने के लिए बस नोट करना है, या समझो कि दी हुई वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं और एक वस्तु के मूल्य में जितने वस्तुओं, एक वस्तु के मूल्य में जितनी वस्तुओं की मूल्य, वस्तुओं के कर लो यहाँ पर, वस्तुओं के मूल्य, जितने वस्तुओं के मूल्य की आवश्यकता होती है उतने का गुणा करते हैं। अभी बताया ना कि जैसे 8 वस्तुओं को तुम्हें दिया गया है 16 रुपये, 8 वस्तुओं का तुम्हें 16 रुपये दिया है। ये 8 वस्तु हैं तुम्हारी और 16 रुपये इनका मूल्य। तो पहले एक वस्तु का निकालो, तो इस 8 को उस साइड भेजा तो गुणा में है ना 8 वस्तु के, तो इस साइड भाग में आएगा ना, अभी तक पढ़ते आए हैं ना। तो भाग में गया तो 8 दूनी 16, मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना है, 2 रुपये। इतना आया समझ में, 2 रुपये आया ना। 2 रुपये एक वस्तु का मूल्य। अगर हम कह दें कि 3 वस्तु का क्या होगा, हम कह दें 5 वस्तु का क्या होगा, हम कह दें 18 वस्तु का क्या होगा, तो देखो एक वस्तु के मूल्य से सब निकल जाएगी। देखो 2 का चाहिए तो 2 का, देखो 1 का 2 है, 3 में 2 का गुणा किया तो कितना, 6 रुपये। 1 का 2, 3 का 6, नॉर्मल सी बात है। 5 वस्तु का चाहिए सो 2 का गुणा 5 में करो सो 10 रुपये बनता है, और 18 का चाहिए 2 का सो 36 रुपये बनता है। इज दैट क्लियर? मतलब समझ में आया? ओके, तो अब सवाल की ओर चलते हैं। क्या कर सकते सवालों में? ओके, ये समझ लेना बस। हाँ, तो सवाल की ओर चलते हैं। जैसे 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। देखो 36 व्यक्ति हैं, देखो 36 व्यक्ति है क्या, 18 व्यक्ति, 18 व्यक्ति है ना। देखो 36 व्यक्ति एक कार्य को
36 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में, 18 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में। देखो 36 व्यक्ति एक कार्य को, समझना, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को किस कार्य को, इसी एक कार्य को, इसी एक कार्य की बात हो रही है ना, इसी कार्य को, समझ रहे हो कि नहीं, इसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। सवाल को रखना सीखो, सवाल को रखना सीखो। अगर ये आ गया, पूरा सवाल यहीं हल हो जाएगा, यहीं कर दे हम हल। बताओ, देखो 9 चौके 36, 9 तिया 27, तीछंग 18, तो 6 चौके 24, यानी 24 दिन होगा इसका आंसर। अब ये सोच रहे होगे कैसे, हमने ये कैसे ऊट पटांग कर दिया, तो घबराना नहीं है, ठीक है, सब समझा रहे, बहुत अच्छा नियम बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बताएगा, आज से 12 साल बाद ही कोई बताएगा तुम लोगों को। पहली चीज तो रखना सीख जाओ, यहाँ होने चाहिए तुम्हारे मजदूर। मजदूर का मतलब कोई भी हो सकता है जो काम करता हो, मजदूर वही नहीं है कि जो तुम्हारा फावड़ा वगैरह ये सब चलाता हो, मजदूर वो है, हम तुम भी मजदूर है, हम भी यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, देखो पढ़ा रहे तुम लोगों को, हम काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना, तो बस, तो हम जो काम करता है वो मजदूर। हम क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं ना, तो एक काम को कितने दिन में, 18 दिन में करते हैं, तो अब 27 लोग हो गए, मतलब हमारे जैसे 27 हो गए, तो उसी कार्य को, कार्य तो वही है, जैसे तुम्हें दे दिया, ठेका दे दिया कि यहाँ की जमीन खोदो 4 फुट, कह दिया, काम दे दिया ना, काम दे दिया, तो वहाँ 36 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 36 व्यक्तियों ने खोदने का काम किया, 18 दिन लगे। अब उतना ही जमीन 27 व्यक्तियों को दी गई है, उसी कार्य को, अब वो कह रहे हैं कि हम खुदवाएं ना, हम तो हिसाब किताब लगवा लें, हिसाब किताब में आ जाएगा आंसर। तो देखो यहाँ होता है मजदूर, यहाँ काम, और यहाँ समय। अब समय दिन में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, समय जिसमें होता है, वर्ष में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। बस अब देखो, मजदूर काम समय, मजदूर काम समय, रट्टा मान लेना, मजदूर काम समय, पहले आएगा जो काम करता है, वो लिखना है, फिर जितने दिन में करता है वो रखना है। अब देखो, ये देखो, ऐसा, ये दिख रहा है, ऐसा, ऊपर का, नीचे का, ऊपर का, देखो ऊपर का कौन है, 36 है, नीचे का 1 है, ऊपर का 18 है, इतना लिख लो एक साथ। अब बराबर लगा दो। अब ये वाला हो गया ना, अब ये वाला पकड़ो, नीचे का, अब कहाँ जाएगा, ऊपर का, फिर नीचे का, नीचे कौन है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, काटना बताया था, काटें अगर तो 9 का भाग दें, इसमें दें 9 दूनी 18 दिया ना, 9 का भाग इसमें भी देंगे, तो 9 तिया दिया। अब 3 का भाग देंगे इसमें, तो 12 तिया 36। अब देखो कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क ही, देखो 1 का गुणा किसी भी में करें वही मिलेगा, तो क्वेश्चन मार्क मिला इस साइड। यहाँ क्या बचा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी इसका मान कितना है, 24। याद रखना, बहुत अच्छा मेथड है। और जब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, साफ साफ बताएं। देखो जितने व्यक्ति हूँ, दूसरे, ये मेथड नंबर 1 है,
मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 2 है। जितने व्यक्ति हों पहले के और जितने व्यक्ति हों अभी के, काम तो बराबर हो रहा है, काम बराबर हो रहा है, एक काम वहाँ एक काम वहाँ। 18 दिन इसको लगे तो इसको x दिन लगेंगे, ऐसा बनेगा। देखो इसमें भाग देंगे तो 9 चौके 36, 9 तिया 27, इतना आ गया। तो 4/3 बराबर 18/x बचा ना, इसको तिर्यक गुणा करना आता है ना। सो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 18 आ जाएगा ना, आ जाएगा। इतना आया समझ में? हाँ। अब ये 4 गुणा में है तो इस साइड भाग में। अब लो काटे, कैसे काटेंगे, कुछ गलत तो नहीं है ना? अरे इसको उल्टा रखना था, ये x/18 करना है, ये x और 18 करना है। गड़बड़ा गया है क्या सिस्टम? 4 का गुणा 18 में, 4 का गुणा 18 में और 3 का गुणा x में। हाँ यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 4, यहाँ आएगा 3, 3 × 18, 6 चौके 24। देखो सीधी बात है, ऐसे से करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमेशा याद रखो, मजदूर फिर काम फिर आदमी, मतलब सॉरी, मजदूर काम और समय, मजदूर काम और समय, याद रखना। इससे करो, हमारा सजेशन है इससे करो। ये तुम्हें धोखा दे जाएगा क्योंकि तुम्हें इतना याद नहीं रहेगा कि ऊपर की नीचे, लेकिन ये इसमें रहेगा। इतने व्यक्ति इतना काम तो इतना समय, तो इतने व्यक्ति इतना काम तो कितना समय। ध्यान देना पूरी तरीके से, चैप्टर का शुरुआत है, अगर आज नहीं सीखा समझ लो चैप्टर खत्म हो गया, जाएगा ऊपर से जाएगा, है ना। पढ़ते पढ़ते जाया करो, पढ़ते नहीं हो अपने मन से। पढ़ते हो कभी? पढ़ते हो? ये आया समझ में? किसको आया समझ में? किसको आया समझ में? हम पूछेंगे क्योंकि कल जैसे बुलाया था ना, अब नहीं आया। अभी कह रही हो ये आया, अब कह रही हो नहीं आया। हम कह रहे ये सीखो, ये आएगा। मजदूर काम और आदमी, बस इतना याद रखो। वो सॉरी, मजदूर काम और समय, हमें आदमी कहता है, मजदूर काम और समय, इतना याद रखो, पूरा आ जाएगा। इसमें पूरे चैप्टर में 2 मेथड सीखने हैं, हर मेथड मतलब 2 है ना, 2 से सारे सवाल हल हो जाएंगे। अगर ये सीख लोगे तो एक ही से हो जाएगा, लेकिन 2 सीखो क्योंकि ये सरल है, ये काटना आसान है। अब देखो, अब दूसरा सवाल लेते हैं। नहीं तो झूम झूम जाओगे इस सवाल पेपर में, ऐसे ऐसे चक्कर आएंगे, कहोगे हो गया उद्धार, पढ़ लिया हमने। समझ रहे हो ना? देखो एक इसी काम को 20 दिनों में करता है। एक सवाल है अपना, देखो हमने बताया जब भी ये काम आम वाले आ जाए दिमाग में रखना, काम और दिन कहने लगे, वो काम और दिन, तो तुम्हें याद आना चाहिए यहाँ मजदूर, मजदूर को माँ कह दें, का को का कह दें, और समय को हम दी कहेंगे। मजदूर काम और दिन, ऐसा ही है, मजदूर काम और दिन, यानी इसे क्या बोलेंगे शॉर्टकट में, मकादी लगा दो। हाँ मकादी लगा दो, मक्का वाला नहीं, मक्का मदीना नहीं है, समझ गए। मकादी, मकादी का मतलब, माँ का मतलब मजदूरी, मतलब जो काम करता है, काम का मतलब जो काम किया जाता है, और दिन का मतलब समय। अब समय तुम्हारा दिन में, घंटे में, किसी भी चीज में हो, बस दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये काम है तो ये भी काम, ये मजदूर तो ये भी मजदूर, ध्यान देना। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया, देखना समझना,
ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। ए की बात हो रही, लो ये है तुम्हारा ए, नाम है उसका, मजदूर का नाम है। मजदूर कौन है? लो ए है, एक मतलब ए का ही है। लो एक मजदूर तुम्हारा कितना, अरे ये मजदूर वाले से आएगा। देखो जब भी वो कहे कि ए किसी काम को या फलाना किसी काम को, तो इसके लिए हम दूसरा एक फॉर्मूला बताते हैं। ये मकादी वाला इसमें मत लगाओ, क्योंकि मकादी में एक मजदूर हो जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं लगेगा। सीधे सीधे याद रखो कि जैसे ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, देखो देखना, ए काम करता है तो 20 दिन लगते हैं। अब बी काम करता है तो 30 दिन लगते हैं। ध्यान देना, बहुत अच्छी ट्रिक है। ए काम करता है तो 20 दिन में, बी काम करता है तो उसी काम को 30 दिन में। समझ गए ना? तो उसने क्या पूछा है, जब दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। अब देखो कितनी अच्छी ट्रिक बता रहे, देखो देखो, तुरंत हल होगा सवाल। क्या तुम्हें, देखो ए ने काम किया, वही काम किया ना 20 दिन, बी ने काम किया तो 30 दिन। तो एक काम करो, काम कितना है, काम कितना है, काम कितना है, काम एक है, लेकिन काम का एवरेज क्या है, क्योंकि हमें तो दोनों को मिला के करवाना है ना। दोनों ने मिला के कितना काम किया, तो पहले हम मिलाएंगे काम, तो इसका लेंगे एलसीएम। हमने बताया था 20 और 30, जब भी दो संख्याओं का एलसीएम लेना हो तो बड़ी को चुनना, और बड़ी को चुना, क्या 20 का भाग इसमें जाता है, इसका फिर पहाड़ा पड़ो तो 30 दूनी 60, 20 का भाग जाता है 60 में। तो तुम्हारा ये पूरा जो एलसीएम आएगा, ये एलसीएम वो कौन होगा, वो तुम्हारा कुल काम होगा। अब तुमने काम को गिन लिया है, एलसीएम लिया है इसका, तो कुल काम निकल आया। अब बताओ, अब देखना, अब इसकी क्षमता निकालते हैं। क्षमता यहाँ होती है, क्षमता, क्षमता क्या होती है, जैसे मधुर एक बार में बैठ के 6 रोटी खा सकता है, वहीं पर ये चिलगू जैसा आदमी कौन है, क्या नाम है इसका, नमन। हाँ, तो नमन वहीं बैठ के 4 खाता है। तो हर किसी चीज़ की कैपेसिटी होती ना, हम भले 24 रोटी रख दें, 30 रख दें, लेकिन ये खाएगा 6, ये खाएगा 4, ये खाएगा 12, तो ये खाएगा 8, बढ़ता जाएगा ना। देखो ये पहले घंटे तुमने 6 खाई, इसने 4 खाई, नमन ने, फिर से 6 खाई तो 12 हो जाएंगी, इसने खाई तो 8 हो गई, इसने खाई तो 18 हो गई, और इसने खाई तो 12 हो गई। मतलब कैपेसिटी अलग अलग है ना। तो ऐसे ही अब काम करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है ना। सो देखो, काम था 60, काम था 60, यानी 20 दिन, यानी ए उसी काम को 20 दिन में करता है। ए उसी काम को, किस काम को, 60 काम को, यानी ए 60 काम को 20 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करता हो, तो 20 का भाग दो 60 में, तो क्षमता कितनी निकली, 3, क्षमता निकली 3। अब बी 60 काम 30 दिन में, तो एक दिन में देखो, मतलब एक, इसका भाग इसमें दो, इसका भाग इसमें दो, तो क्या 2 नहीं आएगा। अब हमें इन दोनों से मिलकर कराना है काम। अब उसने कहा तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो देखना, ए की क्षमता कितनी है, 3, बी की क्षमता कितनी है, अब इन दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी ना, तो कितनी की क्षमता से काम करेंगे, 5 की क्षमता से। जैसे हम काम दे दें कि बढ़िया 20 रोटी खानी है, भले मधुर खाता है 6, चिलगूजा खाएगा 4, समझ गए, 6 खाएगा 4 खाएगा, तो वो तो उनकी अलग अलग कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम दोनों से कह दें कि तुम्हें दोनों को मिल के ख़त्म करनी है, तो 6 की स्पीड इसकी और 4 की स्पीड इसकी, मतलब 10 की स्पीड से भागेंगी ये, 1 घंटे में 10 खबेंगी कि नहीं खबेंगी,
हमने अब अलग अलग नहीं जाना, अब इकट्ठा खाना है, समझ गए ना। तो देखो 6, देखो 6 वो सॉरी 3 इसकी 2 इसकी, मतलब 5 की स्पीड से खानी है। कितनी खानी है? 60 खानी है। तो 5 की स्पीड से 60 कितनी? 12। भाग देना तो बनता है ना। तो कितने दिन में ये दोनों मिलके काम समाप्त कर लेंगे? 12 दिन में। हमने रखी कुल 60 रोटी। अब देखो 60 रोटी, चपाती और क्या कहते हैं, रोटला, कुछ भी कहते हो। तो 60 रोटी रखी। मधुर खाएगा, ए फॉर मधुर, हमें नहीं पता। ए फॉर मधुर मतलब 3 खाता है। चिलगुजा हमारा 2 खाता है। तो दोनों मिलके कितना खाएंगे? 5 खाएंगे। हमने के दोनों को काम दे दिया, 5 खाएंगे। तो 5 खाएंगे और खानी कितनी है? 60। 1 घंटे में 5, 2 घंटे में 10, 3 घंटे में 15, ऐसे ऐसे भाग करके 12 दिन में लगा देंगे। मतलब 1 दिन में 5, समझ रहे हो ना। तो 12 लग जाएंगे कि नहीं? लो 12 दिन आंसर। समझ गए? एक और सवाल। जब भी वो इकट्ठे मजदूर दे दें कि इतने आदमी इतना काम इतने दिन में करते हैं, तो मकादी लगाना। और अगर किसी का प्रॉपर नाम दे दे तो फिर ये वाला लगाना। अभी हमने बताया था एक एक नियम क्या होता है कि कुल होता है, फिर उसका मतलब कुल वस्तुओं को रेट दिया जाता है ना, रेट दिया जाता है ना, फिर उससे एक वस्तु का रेट निकालते हैं। तो हमने पहले क्या किया? पहले एक की कैपेसिटी निकाली ना, कि हमारी ए की स्पीड थी 3, बी की थी 2, तभी तो दोनों मिलके 5 की स्पीड से चलेंगे और 60 रोटी खा जाएंगे। समझ गए? हाँ। अब देखो, अब सवाल में आते, देखो एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, अब देखना थोड़ा दिमाग का काम आया। एक व्यक्ति है, हमने कभी भी तो मैं सवाल देखे तो ऐसे लिखना शॉर्ट में, एक व्यक्ति नहीं, व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन। तो देखो 8 घंटे प्रतिदिन, देखो प्रतिदिन काम करता है। एक दिन में 8 घंटे। हाँ तो देखिए व्यक्ति कितने, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कितने काम करता है? 8 घंटे। ध्यान देना, व्यक्ति है 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और एक काम को कोई एक काम आ गया, एक काम को कितने 12 दिनों में समाप्त करता है। देखो अच्छा एक बात बताओ, जैसे मजदूरी की जाती है, मजदूरी जैसे कारीगर वगैरह होते हैं ना, तो वो तुम्हारा 9 बजे आएंगे, शाम को 6 बजे आएंगे, मतलब 8 घंटे काम किया मान लो कि 10 बजे मानो। अरे रे कीड़े कीड़े आ रहे हैं। हाँ देखो, तो 8 घंटे के हिसाब से भी रुपये मिलता है कि अगर तुम 4 घंटे काम करोगे तो अलग रुपये मिलेगा। अब जैसे तुम आ जाओ, हमने कहा एक दिन की मजदूरी 50 रुपये, मान लो 50 रुपये, और तुम आए 1 घंटे काम करके चले गए, तो हम तुम्हें 50 रुपये देंगे क्या? हमने तो पूरे 1 दिन की दी ना। तो वही 8 घंटे काम करने के 8 घंटे काम किया तो 12 दिन में काम समाप्त हुआ। 12 दिन, ध्यान देना। तो ये समय नहीं है, ये समय नहीं है, ये काम है और ये व्यक्ति वही है। तो देखो एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन करे। अब उसने क्या कहा? 6 घंटे प्रतिदिन करे तो उसी काम को तो वह काम समाप्त करेगा कितने दिन में। देखो इसके दिन बताने हैं, x दिन मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति हटा दो, काम भी वही है, हटा दो। देखो 8 घंटे काम किया उसने, तो एक काम करो, एक दिन में कितने 8 घंटे, तो 12 दिन में 12 × 96 घंटे काम किया, मतलब टोटल काम कितने घंटों में ही हुआ? 96 घंटे काम हुआ। अब एक बात बताओ,
तो यहाँ भी तो वही 96 घंटे होने चाहिए ना, काम तो उतना ही समय लगेगा। लेकिन क्या होगा कि अब उसने घंटे घटा दिए तो क्या उसके दिन नहीं बढ़ जाएंगे। जैसे हमने तुमको एक चैप्टर दिया याद करने सीखने को, कोई होता है 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ेगा। कोई होगा 4 दिन में, क्योंकि उसने पढ़ने की जहाँ 8 सवाल लगाने थे उसने 4 सवाल लगाए, तो दिन ज़्यादा लग जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। तो एक बात बताओ, 8 घंटे काम किया 12 दिन में, तो 12 अट्ठे 96, मतलब टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 96 घंटे में हो रहा है। वहीं अब 6 घंटे काम करना है, लेकिन दिन पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 6, देखो घंटे तो सेम ही लगना है, काम तो बराबर समय में होना है। तो देखो ये गुणा में है ना x के, तो x बराबर क्या आएगा? 96/6, क्या 16 नहीं आ जाएगा? 16 दिन। अब देखो दिन घट गए, वो सॉरी समय घट गया, घंटे घट गए ना, देखो घंटे घट गए ना, तो दिन तुम्हारे बढ़ जाएंगे। यही होता है ना कोई भी काम हो। बताओ नहीं होता है ऐसा? बताओ, बस नॉर्मल सी बात है। और अगर ऐसा नहीं आता समझ में तो दूसरा मेथड बताते हैं, उसमें होती है थ्योरी, ये होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो 8 घंटे काम किया 12 दिन तक, तो टोटल कितने घंटे काम किया? 96। तो 96 तो भी करना है, क्योंकि काम तो बराबर है। भले उसने दिन घटा दिए तो हमारी वो सॉरी घंटे घटा दिए तो दिन बढ़ेंगे ना। वही बात है, हमने तुम्हें चैप्टर याद करने को दिया, उसने 8 के 8 दिन 8 क्वेश्चन एक दिन में कर लिए, और वहीं दूसरे ने 4 करके 2 दिन में किए। तो देखो उसने 4 क्वेश्चन किए, उसने पहले वाले ने क्या किया? 8 क्वेश्चन कर लिए, 8 क्वेश्चन कर लिए, 1 दिन लगा। दूसरे वाले ने 4 को, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, आज सवाल लगाना, आज ये बेसिक है, सवाल लगा के देखना, बने तो ठीक है, ना बने तो ठीक है। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है द टॉपर्स इंस्टीट्यूट। ओके, थैंक यू।